दोस्तों, बॉलीवुड के मूवीज़ जहाँ एक तरफ हॉल्स में रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में कुछ कमाल के वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रहे हैं और लोग उसको बेहद पसंद कर रहे हैं। मैं बात करने वाला हूँ ब्रीथ के हिट वेब सीरीज़ की सेकंड पार्ट की, ब्रीथ इनटू द शैडोज़, जो कि रॉकेट के रफ्तार से लोगों के दिलों तक पहुंची है। अगर हम बात करें इस वेब सीरीज़ की, तो देखिए एक बात तो लाजमी है कि ब्रीथ जैसे हिट वेब सीरीज़ की अगर आप सेकंड पार्ट बनाएंगे तो उसके साथ कंपैरिजन तो लाजमी है। और सबसे पहले जो कंपैरिजन आता है, जो ब्रीथ में जो मेन कैरेक्टर था मास्करेनस, उसके साथ जो अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर आता है अवि और जय, तो इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एक घमासान कंपैरिजन आता है और जाहिर सी बात है कि ये बाजी जीत लेते हैं मास्करेनस यानी कि आर माधवन। क्योंकि ब्रीथ पार्ट वन में जो कमाल की एक्टिंग और जो कमाल का जो थ्रिल था वो जो मेंटेन किया है आर माधवन में, अभिषेक बच्चन ने उसके आसपास भी नहीं पहुंचे, लेकिन अभिषेक बच्चन ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली एक्टिंग किया है। गुरु मनमर्जिया के बाद उसने जो एक्टिंग किया है वेब सीरीज़ में, उनका पहला वेब सीरीज़ है, वो देखने लायक है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन में जाए, अगर आप स्टोरी लाइन में जाए, तो आपको पता चलेगा कि ग्रेजुअली एज द स्टोरी मूव्स अहेड, तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे अभिषेक बच्चन उस तरीके से। अमित साध, बाप रे बाप क्या बॉडी बनाई है उन्होंने। ब्रीथ के दोनों पार्ट में ही लाजवाब एक्टिंग के अलावा भी नेक्स्ट पार्ट में, ब्रीथ के सेकंड पार्ट में, वो और उभर कर आए हैं और उनका कैरेक्टर जो इस बार है वो आंखों से ज़्यादा बात करते हैं ना कि एक्शन से, और वो दिलों में ज़रूर राज करेंगे। बात करते हैं नित्या मेनन की। साइकोटिक इस थ्रिलर वेब सीरीज में नित्या मेनन ने कुछ कमाल की एक्टिंग की है और हर एक सीन में, हर एक केस में उन्होंने कुछ ना कुछ अपना एक्टिंग से दर्शाया है जो कि दिलों में बहुत दिनों तक राज करेगा। उसके साथ साथ नित्या मेनन की जो केमिस्ट्री लगी थी अभिषेक बच्चन के साथ, उस केमिस्ट्री में दम नहीं था, लेकिन दोनों ने अलग अलग टाइप की एक्टिंग की थी और नित्या मेनन ने कुछ पावर पैक्ड एक्टिंग दिखाया जहाँ पे कुछ कत्ल हो रहे हैं, जहाँ पे थ्रिल आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे वेब सीरीज को कैरी फॉरवर्ड करने की बारी आती है। और एक कैरेक्टर भी था, मेघना। ये कैरेक्टर से आपको प्यार हो जाएगा बिल्कुल। व्हीलचेयर में बैठे मेघना की जो ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को जितनी बार आप स्क्रीन पे देखोगे आपको बस एक मिठास सी लगेगी स्क्रीन पे, और आपको लगेगा कि काश एक ऐसी लड़की को मैं भी जानता था। और इसके साथ है और एक कैरेक्टर जो ब्रीथ पार्ट वन में भी थे, ऋषिकेश जोशी का कैरेक्टर प्रकाश, जो कि इंस्पेक्टर के तौर पे बखूबी उन्होंने अपना कैरेक्टर निभाया है और स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड करने में बखूबी साथ दिया है। दोस्तों, इसको छोड़कर भी सपोर्टिंग एक्टर्स ने कमाल का काम किया है और इस वेब सीरीज़ में आपको कमाल का स्क्रीन प्ले मिलेगा। बेफिजूल की गालियाँ नहीं मिलेगी जो आपको दूसरे वेब सीरीज़ में मिलती है। लेकिन अगर आप स्टोरी की बात करें तो अभिषेक बच्चन के दो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं यहाँ पे स्प्लिट पर्सनालिटी का। एक कैरेक्टर जिसका नाम है अभी, जो कि साइकियाट्रिस्ट है, और एक कैरेक्टर जो जब ट्रिगर होता है कुछ कुछ मामलों में, आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब ट्रिगर होता है। जब भी वो अभी से जे बन जाते हैं तब उनका मुंह कुछ ऐसा होता है और आपको समझ नहीं आएगा कभी कभी कैसे करके वो इमोशन ट्रिगर हो रहा है। पर ये स्प्लिट पर्सनालिटी का केस है क्लियरली। और फर्स्ट हाफ अगर आप बात करें ब्रीथ इनटू द शैडोज़ की, तो फर्स्ट हाफ कुछ कमाल का है। मतलब पहले 6 एपिसोड्स में आपको उठने का मन नहीं करेगा, फ़ोन छोड़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही स्टोरी मूव करता है, लास्ट तक एंडिंग तक पहुँचता है, तो वैसे ही आपको वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा मूवी में। हाँ, मगर ये वेब सीरीज देखते देखते 100 का वो किलर, या फिर अजय देवगन की वो पुरानी मूवी दीवानगी, या फिर अपरिचित के कुछ सीन, या फिर शशांक रिडेम्पशन के कुछ सीन्स आपको कॉपीड लगेंगे। तो ब्रीथ के सेकंड पार्ट के साथ ब्रीथ के फर्स्ट पार्ट का कोई लिंक नहीं है। हाँ, पर एक लिंक ज़रूर है कि ब्रीथ के फर्स्ट पार्ट में आर माधवन अपने बच्चे को बचाने के लिए ऑर्गन डोनर्स ढूंढ रहे थे और कत्ल कर रहे थे, और ब्रीथ इनटू द शैडोज़ जो कि दूसरा पार्ट है, उसमें अभिषेक बच्चन अपनी खोई हुई किडनैप बच्ची को घर लौटाने के लिए कत्ल कर रहे हैं। और इसमें एक और कमाल की चीज़ है जो कि है कि रावण के 10 सिरों का मतलब बताया गया है यहाँ पे, जैसे कि वासना, क्रोध, इन सब चीज़ें कैसे हावी हो जाती है आपके ऊपर, तो वो उन सब को लेके भी एक कमाल का रिप्रेजेंटेशन है। तो जिन लोगों ने अभी तक ब्रीथ इनटू द शैडोज़ नहीं देखा है, ज़रूर देखिए, इट्स वर्थ द वॉच। मैंने ये पूरा वेब सीरीज़ कंप्लीट किया था 2 दिनों में, क्योंकि आपको लगभग 12 एपिसोड से, और हर एपिसोड का एवरेज ड्यूरेशन आपको कम से कम 45 मिनट के ऊपर है। तो आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 एपिसोड देखने में आपको कम से कम 9-10 घंटे लग जाएंगे एट ए स्ट्रेच। तो उसके साथ साथ ब्रीद इनटू द शैडोज़, इट इज़ अ वॉच, बिकॉज यहाँ पे साइकोलॉजिकल थ्रिलर हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नए एलिमेंट्स पे ऐड किए गए हैं, और ओवरऑल एक्टिंग भी सबका मिला के आपको थोड़ा बहुत नयापन देखने को मिलेगा फ्रॉम द सपोर्टिंग एक्टर्स ऑल्सो, जो कि इस सीज़न में ऐड हुए हैं। पर ओवरऑल अगर हम वेब सीरीज़ की बात करें तो फर्स्ट 6 एपिसोड्स में दिस वेब सीरीज़ इज़ अ मस्ट वॉच।
बहुत कमाल का है। लेकिन लास्ट 6 एपिसोड्स में अगर आप जाए तो ये ग्राफ डाउनफॉल हो जाता है। तो मैं 5 में से 2.5 गुलाब जामुन ही दे पाऊँगा ब्रीड इनटू द शैडोज़ को। अगर आपको ये मूवी कैसा लगा है, ये वेब सीरीज़ कैसा लगा है, वो भी मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों ने नहीं देखा है, अमेज़न प्राइम में ब्रीड इनटू द शैडोज़ नया वेब सीरीज़ है, वो जाके देखिए। कमेंट बॉक्स में बताइए और जुड़े रहिए सब करुण के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना दोस्तों, और अच्छे अच्छे वेब सीरीज़ देखते रहना।